सिरोही जिले के पंचायत समिति आबू रोड की ग्राम पंचायत सुरपगला के युवा सरपंच प्रतिनिधि जीवाराम गरासिया से ग्राम पंचायत के विकास को लेकर आरपीडी न्यूज से बातचीत में बताया कि ग्राम पंचायत में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार हमने करवाया, जिसमें स्वच्छता, पेयजल, शिक्षा सहित पंचायत में सीसी सड़कों का निर्माण, इंटरलॉकिंग सड़कों का निर्माण, मनरेगा के तहत ग्राम के लोगों को रोजगार सहित युवाओं को खेलों के प्रति बढ़ावा जैसे कार्य हमने मेरे गाँव की जनता के सहयोग से करवाए हैं। अब मेरी कोशिश है कि बचत क्षेत्र में पेयजल व लाइट की समुचित व्यवस्था करना मेरी प्राथमिकता में रहेगा। आइए सुनते हैं बिरबल कड़वा के साथ सरपंच प्रतिनिधि जीवाराम गरासिया के विचारों को। आरपीडी न्यूज से मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं पंचायत समिति आबू रोड की ग्राम पंचायत सुरपगला के अंदर। यहाँ हमारे साथ सरपंच प्रतिनिधि जीवाराम जी गरासिया मौजूद है। पूर्व में भी सरपंच रह चुके हैं। वर्तमान में इनकी जो बहन है वो यहाँ से सरपंच चुनी गई है। रेगुलर दूसरी बार इस क्षेत्र की जनता ने मौका दिया। लगभग 10 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। इस कार्यकाल के 5 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। सरकार ने एक्स्ट्रा समय दिया है, प्रशासक के तौर पे एक बार जिम्मेदारी दी है। जीवाराम जी युवा सरपंच है, जानते हैं पंचायत के बारे में, किस प्रकार से विकास कार्य रहे सुरपगला के अंदर, सरकार की योजनाएं कहाँ तक लाभकारी सिद्ध हुई और ऐसे कौन से एजेंडे हैं, कौन से मुद्दे हैं यहाँ के सुरपगला के अंदर, जो समस्याएं आज भी यथावत है। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार जी सरपंच साहब, सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे? जीवाराम जी, इस क्षेत्र की जनता ने दूसरी बार कहीं न कहीं आप पे भरोसा किया है, उनके लिए 2 शब्द। सबसे पहले तो मेरे गांव की फली की पंचायत की जनता को मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं कि आपने मेरे पर दूसरी बार भी विश्वास जताया। मेरी बहन को मतलब दूसरी बार भी अच्छी वोटों से विजय दिलाई, तो इसलिए मैं क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ। जी सर, अपने राजनीतिक कैरियर के बारे में थोड़ा परिचय दीजिए। देखिए, मेरा पुराना बैकग्राउंड तो वैसे कुछ नहीं है। मैं राजनीति में एक आम नागरिक की तरह ही आम संस्था में काम करता था। जो प्रधान करके नाम थे और छोटी मोटी और कोई संस्था थी, उनमें सभी में मिल के काम करता था। और उसमें हमारे महिलाएं थी बाई, जो SSG बनाते थे, सेल्फ हेल्प ग्रुप। उस ग्रुप में भाइयों ने हमारे को आगे किया कि नहीं, आपको इस बार इलेक्शन लड़ना ही है और हम आपके साथ है। तो ऐसे साथ में फिर उसके साथ साथ मेरे पूरा गांव भी आया। तो गांव ने मेरे को मिलकर सब ने जिताया। इसीलिए गांव और भाई जो है उनको भी मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरे को अच्छा सपोर्ट करके एक नौजवान युवा को, और जो बिल्कुल ही राजनीतिक करियर से नहीं जुड़ा हुआ था, उसको आगे लाने के लिए मैं क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बिल्कुल जीवाराम जी, बात करते हैं एक बिल्कुल युवा थे और राजनीति में पहली बार कदम रखा, उसके बाद में क्या क्या चुनौतियां रही? आज तक के 10 साल के कैरियर की बात करें, राजनीति में आने के बाद में कहाँ तक पंचायतों का समाधान हुआ, कहाँ कहाँ संघर्ष करना पड़ा? देखिए, जैसे गांव में बहुत समस्याएं थी। लोगों के कई तो घर नहीं थे, दूसरा गांव में सड़कें नहीं थी, साथ में बिजली भी कनेक्शन नहीं थे। जो पानी के पियाऊ, जैसे जो मैं खुद रह रहा हूँ, यहाँ कम से कम 1 किलोमीटर दूर जाके पानी पीते थे। जो मेरे सरपंच बनने के बाद लगभग यहाँ पे 20 घर है, तो 20 घरों को सुविधा अपने यूं है 4-5 हैंडपंप से पहुंचा दी है। तो थोड़ा थोड़ा करके 4-4, 5-5 घर मिलके उनको पानी का सुविधा पूरी तरह से हो रही है। और ऐसे ही एक थलाफली गांव है जो बिल्कुल ही बेचारे यूं है पानी गर्मी के टाइम में कम से कम 2 किलोमीटर पानी दूर से मंगाते थे। जो वो भी आज यूं है पानी से थोड़ी राहत से गुजर रहे हैं। और जनता जल योजना में जो ग्राम पंचायत सुरपगला में है, अच्छी योजना से सरकार ने लाभान्वित किया। और जो घर घर नल योजना है, मोदी जी की योजना है जो आज क्षेत्र में है। उसके अलावा ईडरमाल गांव है, वहां पे बिल्कुल ही सड़क नहीं थी। और सड़क तो क्या कहे कि यूं है सुरपगला में काफी जगह नहीं थी, पीपर माल थी। वहां डामरीकरण सड़क करवा के आज हैंडपंप की सुविधा ही करवाई है। हैंडपंप ठेठ तक अपने जहाँ लोगों की जरूरत थी वहां तक पहुंचा दिए हैं। और मैं चाह रहा हूं कि जनता जल योजना से उनको भी जोड़ा जाए। और उसकी योजना वो प्रारंभिक है, चालू है जी। जल जीवन मिशन योजना है जी। जल जीवन मिशन योजना के तहत यूं है वो जो का कार्य चालू होने वाला है जी। और जी, डेयरी में भी चालू हुए थे, जहाँ के पानी बिल्कुल ही कम है। हमने 4-5 बोरिंग। अगर अभी जो हालात है देख रहे हैं, आज भी पेयजल की कमी है, तो 10 साल पहले तो और ज्यादा नाजुक हो गए। बहुत ही नाजुक है।
यहाँ पे बिल्कुल ही पानी मतलब कम नहीं था, मतलब ये समझो नहीं के बराबर था। जो पूर्व सरपंच थे उन्होंने लगभग जो छोटा मोटा ही काम कराया, फिर मतलब यूँ छोड़ दिया है। यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर रोड है, वो उसको रोड को निकाल के बाकी जो भी है जेसीबी लगा के लोगों से काम करवा के हमने हैंडपंप करवाई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ से पीपरमाल है, यहाँ से आप जाइए मतलब यूँ है सियावा से लगाकर अपने सियावा से पंचायत पूरी होते ही अपने पीपरमाल है। यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है अपनी पंचायत। जैसे क्षेत्रफल में तो लगभग 20 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई है जी। तो लगभग हमने मतलब वहाँ जा पहुंचा दिया है। उसके अलावा हमने बिजली पे जितने भी जो कनेक्शन थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय में वो अपने कनेक्शन करवाए। और साथ में मोदी जी की योजना है, उस पंडित दीनदयाल योजना में सोलर थे, जहाँ जहाँ नहीं पहुंच पा रही थी वहां अपने सोलर से मतलब एक बार उजाला कराया। वहां जहाँ मतलब बिजली कनेक्शन खंभे वगैरह नहीं लग रहे थे वहां सोलर के माध्यम से मतलब उजाला कराया बहुत बड़ी जी। उसके अलावा अपन मतलब यूं है अभी वापस मोदी जी की वापस योजना आई है कि मतलब सबको ये ही अपने मतलब यूं है पहुंचानी है। तो हमने पूरी टोटल ही सर्वे के समथिंग 650 लोग मतलब यूं है जो सोलर दिए थे उनको हम कोशिश करेंगे कि बिजली कनेक्शन मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल जी। इसके अलावा सरपंच साहब जैसे बात करें, हालांकि समस्याएं काफी थी आज से 10 साल पहले, लेकिन अब कुछ न कुछ परिवर्तन आया। सरपंच साहब एजुकेशन किस प्रकार से रही, उस पर की बात करें तो अब छोटी सी बात करें, एक में जो हमारे बड़ी स्कूल है, ग्राम पंचायत की मुख्यालय की बड़ी स्कूल है जो 12वीं तक है। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम उसके लिए बहुत प्रयास कर रहे थे कि मतलब यूं है पट्टा नहीं मिल रहा, लेकिन जैसे माता जी की कृपा हुई है, मतलब यूं है कुछ भी लोगों की कृपा से ही आज हम वो पट्टा ला दिए। 4 बीघा की जमीन अलॉट हो गई है और थोड़े से दिन में ही मतलब कुछ दिन में ही सूरपगला के अंदर अब बड़ी भव्य स्कूल बनेगी हमारी, नया भवन बनेगा। बिल्कुल। तो यहाँ जो फली के जो लोग हैं, यहाँ के बच्चे हैं, यहाँ से तो काफी दूरी पड़ती है, यहाँ क्या व्यवस्था विद्यालय? यहाँ विद्यालय पास में अपने माँ बड़ी केंद्र है, टीडी की तरफ खुली हुई है। जो 1 से 4 तक बच्चे यहाँ पढ़ते हैं उनको खाने का पूरा ही मिलना, पोषार वगैरह सब मिलता है यहाँ पे 1 से 4 तक जी छोटे बच्चे। इसके अलावा इसके बाद अपन मतलब छापरी है जो 1 से 8 तक की स्कूल है, वहाँ के लिए कर रहे हैं। और उसके लिए भी है मतलब राज्य सरकार ने मतलब बजट घोषणा में मतलब 1 करोड़ रुपए सैंक्शन की है, जो कि बिल्डिंग जर्जर है तो वो भी चालू हो जाएगी जी। सरपंच साहब जनता ने हालांकि बहुत अच्छा मान सम्मान दिया और कहीं न कहीं काम भी अच्छे चले। टीएसपी की अगर बात करें, सरकार कह रही कि हम आदिवासियों को लेकर काफी सजग हैं, उनको लाभान्वित कहीं न कहीं पहुंचाने का हम हर प्रयास कर रहे हैं। बात करें टीएडीए के तहत जो योजनाएं चलती है अपने क्षेत्रीय टीएसपी में घोषित है, तो उनमें भी कोई अपने उनके माध्यम से कोई लाभ मिला हो? एक्चुअली कहे तो टीएडी के है हॉस्टल वगैरह व्यवस्था है लेकिन यहाँ पे अपने यहाँ से है 10-15 किलोमीटर सियावा गांव में है। वहाँ बच्चे यहाँ से बच्चे जो 5वीं पास करके जो उनको 6 क्लास में प्रवेश लेना है तो वो हॉस्टल का सहारा ले रहे हैं। ये अपने 1 से मतलब वहाँ तक है जो वास्तविक है टीएडी के हॉस्टल में। यहाँ भी मैं सोच रहा हूँ खोलनी चाहिए, लेकिन वो हॉस्टल अभी नहीं खुली है। जो टीएडी की है कि 2-3 माँबाड़ी केंद्र है जो वो टीएडी सरकार ने सॉरी राज्य सरकार ने टीएडी के माध्यम से खोली है। सरकार को ध्यान देना चाहिए विशेष जी, बिल्कुल ध्यान देना चाहिए ये है जी। और क्या कहना चाहेंगे अगर बात करें यहाँ के जो स्थानीय विधायक है वर्तमान में, उनसे भी कोई फंड या पूर्व में उनसे भी विधायक वगैरह आते हैं जाते हैं, यहाँ की जो स्थिति है उससे उनका अवलोकन करते हैं, समस्याओं को भी कभी उनका निदान किया है उनसे? बिल्कुल विधायक महोदय से हम बिल्कुल जुड़े हुए हैं कि उनको कभी भाई कह रहे हैं, चिट्ठी विट्ठी भी लिखी है कि आप मतलब यूँ है हमारे गांव में लीजिए फंड दीजिए ताकि मतलब लोगों का विकास हो सके। यूँ है जी, स्कूल है, सड़क है, इन पर मतलब जल है आगे आदि पर मतलब आप मतलब यूँ है फंड दीजिए ताकि मतलब गाँव के मतलब लोगों को समाधान हो सके। बात करें जीवाराम जी, इस क्षेत्र में काफ़ी एक तरह से युवा सरपंच माने जाते हो, हमने सर्वे भी किया है। जीवाराम जी भविष्य की राजनीति में कहीं के उधर है, क्या कहना चाहेंगे भविष्य की राजनीति को लेकर? देखो सब जनता पे निर्भर है जी। जनता कहेगी कि आपको मतलब आगे बढ़ना है तो हम मतलब जनता का वो निरादर नहीं करेंगे। बिल्कुल हम आगे बढ़ने के लिए पूरे तत्पर है और जनता के साथ ही आगे बढ़ेंगे। जनता अगर चाहेगी तो बिल्कुल ही हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, क्योंकि अब तक तो जीवाराम जी जो 10 साल का एक तरह से जो ग्रेस पीरियड था वो था। अभी जो राजनीति की शुरुआत सही मायने में अब देखी जाएगी, ये कह सकते हैं।
जी बिल्कुल, आप कह सकते आपको हो। knowledge है, बिल्कुल, आप हम मतलब यूं है राजनीति में मतलब यूं है अच्छे मतलब पकड़ बना रहे हैं और कार्य भी हम मतलब यूं है संतोषजनक, लोगों को अच्छा लगे वैसा ही कार्य कर रहे हैं और लोगों के हित में कार्य कर रहे हैं, लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी, जो अब क्या कहना चाहेंगे आपकी नज़र में ऐसे सुरपगला या अपने क्षेत्र की बात करें, वास्तव में जो बड़ी डिमांडेशन है सब क्या है जिसका अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ? जी, गांव में जो बिजली कनेक्शन बाकी है जी जी उनको बिजली मिले, जहाँ जहाँ 5-7 रोडें हैं उनको रोड की सुविधा मिले, जहाँ की आने जाने की मतलब यूं है शिक्षा के बच्चे आ जाए, मजदूरी के लिए लोग मतलब यूं है जाने आने के लिए मतलब उनको व्यवस्था होए, खेती के लिए मतलब उनको जो आने जाने में संसाधन उपलब्ध होए, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा मतलब यूं है। ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल। तो यह थी हमारी खास मुलाकात सुरपगला ग्राम पंचायत सरपंच प्रतिनिधि और पूर्व सरपंच और युवा सरपंच और भविष्य के स्टार भी कह सकते हैं जीवाराम जी ग्रासिया, जिनसे हमने ग्राम पंचायत के मुद्दों पे युवा होने के नाते इनके जो विचार है वो हमने साझा किए। जितने भी मेरे साथी है कमेंट बॉक्स में ग्राम पंचायत के प्रति और क्या कुछ होना चाहिए अपनी राय वो जरूर जाहिर करें, और विशेष तौर से जीवाराम जी के प्रति आपके क्या विचार है वो भी जरूर जाहिर करें। धन्यवाद सरपंच साहब, समय दिया उसके लिए। धन्यवाद बहुत बहुत आपके चैनल को भी।